नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। बहुत से व्यक्ति मांस का सेवन करते हैं। वह समझते हैं कि मांस के अंदर, मटन के अंदर प्रोटीन होता है तथा अन्य खनिज पदार्थ इत्यादि हमें इस मांस के भोजन से मिलते हैं और हमारी शक्ति बढ़ती है। जबकि प्रोटीन तो मूंगफली में भी बहुत होता है, सोयाबीन में, दाल में। तो फिर हम मांस ही क्यों खाते हैं? मांस तो किसी प्राणी को मार के खाया जाता है। हम वनस्पति की तरह किसी प्राणी को भूमि पे उगाते नहीं हैं। वनस्पति तो चलो हमने उगाई और हमने खा ली, लेकिन प्राणी तो परमपिता परमात्मा अपने हाथों से बनाते हैं। और फिर आप ये देख लीजिए कि धरती का सबसे भारी भरकम और जो बड़ा जीव है, हाथी है, वो वनस्पति खाता है। वो कितना ताकतवर, कितना विशाल होता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि वनस्पति के अंदर ज़्यादा शक्ति होती है, ज़्यादा विशालता होती है, बशर्ते कि प्रोटीन में या इसके मांस में किसी प्राणी के। इसके अलावा ये कहाँ तक इसमें नैतिकता है कि हम प्राणियों को मार के खा जाएं? चाहे वो बकरा हो, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो मुर्गी हो। हाँ, इस पर जरा भी विचार क्यों नहीं करते कि जिसको हमने बनाया ही नहीं है उसको मारने का हमारा अधिकार किया है। हम फिर इसके आगे भी नहीं सोचते कि जो हमारे दांत हैं वो सब्जी खाने के लिए ही बने हुए हैं, आगे से फ्लैट हैं। आंत हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच व्यास में है, लेकिन जो ये प्राणी हैं जिसका हम मांस खाते हैं, इसकी मोटाई हमारी आंत से कहीं ज़्यादा होती है। तो जब ये भोजन हमारे आंतों में पहुंचता है पेट से होने के पश्चात, और पेट के अंदर भी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो भी सब्जी को पचाने के लिए निकलता है। उसके अंदर जो एसिड होता है वो सब्जी को पचाने के लिए पर्याप्त है, ना कि प्राणियों के मांस को पचाने के लिए। फिर भी किसी तरह से वो जो हमारे पेट से बाहर निकल के छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है, तो छोटी आंत में तो शक्ति होती नहीं है क्योंकि उसका डायमीटर तो वैसे भी छोटा होता है। लेकिन बड़ी आंत जिसका डायमीटर 1.5 इंच के आसपास होता है, वो भी बकरे और मुर्गे के मांस को आसानी से पचा नहीं पाता और ज़बरदस्ती आगे धकेल के रेक्टम के द्वारा मल के रूप में बाहर निकालता है। जबकि एक आम सब्जी, रोटी को मल बनने में 22, 23, 24 घंटे लगते हैं। तो अब लगा लीजिए, जब साधारण भोजन में इतना समय लगता है तो ये विशेष भोजन जिसके लिए ना तो हमारे दांत हैं, ना हमारी आंत है, ना हमारा पेट है, ना किसी प्रकार कोई भी यंत्र उसके लिए बना ही नहीं है, तो उसको कितना समय लगता होगा? 35 घंटे, 40 घंटे भी लगते हैं। एक बार मांस खाने के बाद जल्दी से किसी को भूख लगती भी नहीं है। वो रूटीन में खाते हैं, वो अलग बात है। जो हिंसक प्राणी हैं एक्चुअल में मांस खाने के लिए वो डिजर्विंग हैं। एक्चुअल में उनको भगवान ने लाइसेंस दिया हुआ है मांस खाने का। आप देखिए, शेर के 2 दांत होते हैं, ऊपर 2 होते हैं, नीचे बड़े बड़े दांत होते हैं। वो मांस को चीरने के लिए बने हुए हैं। और उनका जो आंत का जो डायमीटर है आदमी के आंत के डायमीटर से कई गुना बड़ा होता है। हम 35-40 घंटे के अंदर भी मांस को पचा नहीं पाते, जबकि शेर, बकरा या कोई भी जानवर खा ले, यहाँ तक कि गैंडे को भी खा ले, तो भी 6 घंटे में चबा के और पचा के वो उसको बाहर फेंक देता है। तो हमारे पास मांस खाने का लाइसेंस कहाँ है? ये तो शेर के पास है, हिंसक जानवरों के पास है। और हिंसक जानवरों के पास लाइसेंस वो है जिनके 2 दांत ऊपर 2 नीचे, चाहे वो कुत्ता ही क्यों नहीं है। कुत्ते को भी लाइसेंस दिया है मांस खाने का। वो अलग बात है कि मनुष्य के बीच में रह करके थोड़ा वो शाकाहारी भी बन गया है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि ये मांस का भोजन हमारे लिए नहीं बना है
और फिर मानवीय दृष्टि से भी देखें कि जिस किसी भी प्राणी को हम खा रहे हैं वो भी तो किसी का बच्चा है, उसके माता पिता उसका घर में वेट कर रहे हैं और वो हमें रास्ते में मिल गया, हम उसे मार के खा गए MDH मसाले में भून करके। ये कहाँ की मानवीयता है, ये कहाँ की इंसानियत है? ज़रा इस बात को अपने ऊपर लागू करके देखें तो मालूम पड़ेगा कि उन जानवरों को जो अपने बच्चे को घर पे इंतज़ार कर रहे हैं और वो लौट के कभी जाने वाला नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमें अपने जीभ का स्वाद बनाए रखना है, सिर्फ यही भ्रम कि उसके अंदर प्रोटीन होता है, या सिर्फ यही भ्रम कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ तो हाथी भी है, वो तो शहरों में आकर के लोगों को मारता नहीं है। शेर है लेकिन वो अपनी लिमिट में रहता है, वो जंगल में ही रहता है, वो जानवरों को ही मार के खाता है, आदमी को मार के नहीं खाता, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ख़ास बात हो जाए। तो एक इंसान होने के नाते हमें विचार करना चाहिए कि नैतिकता की दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से हमारा किसी भी प्रकार से, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी, हमारा मांस खाना बनता ही नहीं है। किसी भी प्राणी को मार करके, काट करके, उसको मसाले में भून के खाना हमारा किसी प्रकार से नहीं बनता। यदि हम ऐसा करते हैं तो परम पिता परमात्मा उसको कभी जल्दी से क्षमा नहीं करते, क्योंकि वो उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी है। हमारे में और किसी भी प्राणी में कोई अंतर नहीं है। हमारी भी 2 आँखें हैं, उनकी भी 2 आँखें हैं, हमारी हाथ पैर हैं, उनके भी हाथ पैर हैं, हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हमारा भी खून लाल है, उनका भी खून लाल है, हमारी भाषा है, उनकी भी भाषा है, वही बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, सुख दुख का एहसास हमको भी होता है, उनको भी होता है। तो सिर्फ हम उनको इसलिए मार के खा जाएं कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा चतुर हैं, ज़्यादा शक्तिशाली हैं, भगवान ने हमें अतिरिक्त दिमाग दिया है, एक्स्ट्रा माइंड दिया है, हम ज़्यादा सोच सकते हैं। तो प्रभु फिर इसका न्याय करते हैं कि मैंने तुम्हें अतिरिक्त माइंड इसलिए दिया है कि आप इस संसार में न फंसें और वापस मेरे घर में आएँ। लेकिन आप मेरे घर में आने के बजाय मैंने बनाए जो प्राणी हैं उनको मार के खा रहे हैं, यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो साथियों, उसमें विचार करो, किसी प्राणी को मार के खाने का हमारा कोई भी नैतिकता के अंतर्गत ये कार्य नहीं आता है। जिस प्रकार से हम सुख चाहते हैं उसी प्रकार से अन्य प्राणी भी सुख तथा स्वतंत्रता चाहते हैं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।